लेकिन मैं आपको ना जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे ही वीडियो तो ख़त्म हो गई लगभग, जाते जाते आपको बात बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं, इधर कहीं गलत कर देते हैं या फिर यहाँ कहीं पे कोई ना कोई क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तो उनको ठेंगा मिलता है। ठेंगा मतलब 0 अंडा मिलता है उनको एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट। प्रेजेंटेशन आप जरूर करिए। सपोज आपकी गलती यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे हो गई, तो आपको आधा नंबर दिया है, आधा नंबर डायग्राम का, आधा नंबर जो आपने प्रेजेंट करा है उस चीज़ का तो ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा ही अपने जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं उनको भी कहता हूँ कि डायग्राम बहुत अट्रैक्टिव बनाओ का मतलब ये नहीं कि आप उसमें फुलझड़ियाँ, फूल, पत्ती, तितली सब बना दो। अरे भाई, जैसा दिखता है एटलीस्ट वैसा बनाओ। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, वो सीधा पेन से बनाते हैं, वो कोन को तो ऐसा लगता है जैसे कि चुईया सी बना रखी है। समझिए कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। आई नो मैं क्लास 9th की वीडियो बहुत 1 साल बाद ही डाल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ। कुछ मेरे स्पेशल स्टूडेंटों के लिए स्पेशल वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं क्लास 10th की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आज आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स सीख लीजिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक आप देखना। क्यों? क्योंकि ये कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, मेंसुरेशन या फिर कोई एल्जेब्रा वाली चीज़ें नहीं है कि आप जरा सा स्किप कर देंगे आगे भी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में कई सारी आइडेंटिटीज लगेंगी, हर एक स्टेप में एक नई बात होगी। तो आप जस्ट वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ही देखना। इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये एग्जाम में जरूर आता है, तो आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। न जाने ऐसे मैं कितने सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ 9th क्लास के, मेरी आप प्ले लिस्ट को जाके एक बार चेक करिए, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो भी जाके एक बार आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर दो सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद समझा देंगे, उसके बाद करना चालू करेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने से पहले या फिर पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। अगर आपको वो 2 बातें पता है तो आपको एक क्वेश्चन क्या पूरी की पूरी जो 6.2 है वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन से परे है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा जान लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, याद रखना, जब भी इन कोणों के अंदर इसके बीच में Z की आकृति बन रही होगी, मतलब ये कि ये वाला एंगल बन रहा होगा और एक ये वाला एंगल, देखो Z बन रहा है ना, तो हमेशा याद रखना ये दोनों एंगल ही क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये एंगल A होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, A हो जाएगा जब भी Z की आकृति बन रही होगी। इस परिमेय को हम कहते हैं एकांत है अंतःकोण। इस परिमेय का नाम क्या है, एकांत है अंतःकोण। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखना कि इसको हम क्या कहते हैं, एकांत है अंतःकोण, एकांत है अंतःकोण, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात देखो जानने वाली क्या है, वो आपको क्लास 6 से ही पता होगी कि लाइनें बहुत तरीके की होती हैं। वो सीधी भी हो सकती हैं, वो लंबी भी हो सकती है, और तिरछी भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। ये सारी की सारी सीधी की सीधी लाइन है। आपको एक बात पता होगा, अगर आपने डी को कभी हाथ में लिया हो और 180 डिग्री का अगर एंगल बनाया हो तो बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है वो, राइट। तो ये भी तो सीधी सीधी लाइन है, तो इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान रखना, जो सीधी लाइन होती है उसका जो मान होता है वो कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ये किस परिमेय के थ्रू मैं लिख रहा हूँ कि एक लाइन पर बने कोण, इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, ठीक है। बस इन्हीं 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ज़्यादा आसान, इसे हम करेंगे। आपको जो भी दे रखा है सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आकृति 6.31 में यदि पी क्यू पैरेलल है, मतलब पैरेलल है एस टी के। देखो भाई, जो पी क्यू ये वाली जो लाइन है वो एस टी के इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये होता है अगर एक ये लाइन है और एक ही लाइन है तो दोनों बिल्कुल पैरेलल है, ऐसा, ठीक है, पैरेलल है। इसमें पी क्यू आर बराबर है आपका 110 डिग्री, पी क्यू आर बराबर है आपका 110 डिग्री। ऐसे ही आपका आर एस टी, एंगल आर एस टी बराबर है आपका 130 डिग्री दे रखा है। आपको ज्ञात करना है सिर्फ एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड आउट करना है। इसके नीचे एक संकेत दे रखा है, वो आपको बोल रखा है यदि आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ऐसी रेखा खींचिए जो आर से होकर गुजरती है, आर से देखो होकर गुजर रही है और एस टी के समांतर है। मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एम एन,
ठीक है, ये आपकी रचना है, रचना का को इंग्लिश में हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये आपने अपनी तरफ से खुद से बनाया है, ठीक है। बस आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सब आप लिख दीजिए। देखिए आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दे रखी है हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है यहाँ पे आपको दो एंगल दे रखे हैं PQR, तो एंगल PQR आपको दे रखा है 110 डिग्री। ऐसे ही आपको TSR एंगल TSR आपको कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, राइट, यही दे रखा है। और उसके बाद हमें दो चीज़ें भी दे रखी हैं कि जो PQ लाइन है वो पैरेलल है ST के, तो इसका मतलब जो PQ है आपकी, PQ पैरेलल है आपके किसके, ST के पैरेलल है। बस यही चीज़ें आपको दे रखी हैं और आपको ज्ञात क्या करना है, वो आपको ज्ञात करना है QRS आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अभी ज्ञात करें क्या आपको ज्ञात करना है, एंगल QRS, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप इस वाली चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखिए क्यों हमने 1 मानी, एक आप बात बताइए, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी। फिर से समझिए कि 3 लाइनें हैं, एक लाइन ये है जो मेरा मार्कर है, एक लाइन ये ऊपर वाली और एक लाइन ये है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, है ना। तो हम कहेंगे कि PQ पैरेलल है आपके किसके, MN के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार अब जरा समझना, PQ पैरेलल होगी आपके किसके, MN के, राइट। अब क्या करेंगे, अगर आपको एक बात पता होगी, ये हम सिचुएशन हमने किससे निकाली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाली है। हिंदी में से कहूँगा मैं समीकरण 1 से, मैं यही कहूँगा कि ये समीकरण 1 से आई है चीज़ ये। चलो ठीक है, अब देखो भाई ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, ये वाला इसके भी पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंगल निकाल लूँगा। अभी जो मैंने आपको सेकंड जो चीज़ बताई है कि जो एक लाइन होती है उसका मान कितना होता है, 180 होता है, एंगल होता है, राइट, 180 डिग्री एंगल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कहीं ना कहीं प्लस हो रहे होंगे और वो कितना बना रहे होंगे, आपका 180 डिग्री बना रहे होंगे। इसका मतलब कि ये वाला एंगल जमा ये वाला एंगल मिलकर 180 बना रहे होंगे। क्यों, क्योंकि एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल प्लस हो रहे हैं, PQR प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PQR, और प्लस का कौन सा दूसरा एंगल प्लस हो रहा है, MRQ, तो MRQ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, इस 180 डिग्री का वो बना रहे हैं। देखो भाई PQR आपको पहले ही दे रखा है, कितना है, 110, प्लस का MRQ इक्वल टू में 180, 110 यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो MRQ इक्वल टू में 180 माइनस का 110, तो MRQ की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 70। ठीक है, ये आपकी 70 डिग्री आ गई है, ये वाली 70 डिग्री, 170 डिग्री निकल के आएगी, 170 क्यों लिख दिया, चलो 70 डिग्री निकल के आ गया आपका ये वाला एंगल। सेम टू सेम देखो भाई, क्वेश्चन में तो बोल ही रखा था, इक्वेशन नंबर 1 में भी बोल रखा था कि आपकी जो ये वाली चीज़ है ST पैरेलल है आपकी किसके, MN के पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, क्या ST पैरेलल है किसके, इसके MN के, पूरी लाइन के MN के पैरेलल है। तो गौर से देखो, इसका मतलब यहाँ पे भी देखो एक सीधी रेखा खींच रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 180 के ही बराबर होंगे, राइट। तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं, STR कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, इसे मिटा के दोबारा बनाते हैं। STR प्लस का ये वाला एंगल NRS, एंगल NRS
एस, ये किसके बराबर होंगे दोनों? 180 डिग्री के बराबर होंगे। देखो भाई एस टी आर को आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है आपको? 130 डिग्री दे रखा है, 130 प्लस का एन आर एस इक्वल टू में 180। इसके बाद तो आप जानते हो 130 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एन आर एस इक्वल टू में 180 माइनस का 130, तो एन आर एस इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। देखो भाई ये 50 डिग्री निकल के आ गया है, लेकिन अभी तक हमारी बात सिद्ध नहीं हुई है हमें, क्योंकि क्यू आर एस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी वही फंडामेंटल लगेगा जो अब तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए ये पूरी की पूरी लाइन एक सीधी लाइन है, इसका भी मान कितना होगा? एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर तो देखो 3 एंगल बन रहे हैं, तो ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होंगे, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको ये उतारना हो तो उतार लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, कॉपी के ऊपर उतार देना इसको। देखिए मैं ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा अब ये 3 एंगल मिलकर एम आर क्यू, क्योंकि ये एक ही लाइन पर है इसलिए 3 एंगल मिलकर एम आर क्यू, क्यू आर एस, एस आर एन, ये तीनों मिलकर 180 बना रहे होंगे। तो एम आर क्यू ये सारे के सारे लिख दो, एम आर क्यू प्लस का क्यू आर एस प्लस का एस आर एन और बराबर में 180। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो गई तो 180 इक्वल टू में यहाँ लिख दिया। आपको सिंपल ये लिखना है, फिर इक्वल टू में 180 लिखना है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आपके पास है एम आर क्यू की, एम आर क्यू की कितनी है? 70 प्लस का क्यू आर एस आपको निकालना ही है, तो ये ऐसे का ऐसा, प्लस का एस आर एन ये आपका कितना है? 50 इक्वल टू में 180। इन दोनों को हम प्लस करा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 120 प्लस का क्यू आर एस इक्वल टू में 180, 50 120 जो है ये यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो क्यू आर एस इक्वल टू में 180 माइनस का 120, तो आपका क्यू आर एस की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 60 डिग्री। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये सेकंड जो टाइप मैंने समझाई है इसे याद रखना है। कितना आसान चीज़ें थी। मैंने आपको पहले ही बताया, शायद नहीं बताया लेकिन मैं बताया था, अपने बच्चों को बताया मैंने कि ये क्वेश्चन जितने बड़े दिखाई देते हैं एक्चुअली उतने टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन देख के बच्चा शायद घबरा जाए, रहे इतना बड़ा सॉल्यूशन अगर वो ना समझे तो, लेकिन आपको तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो करिए, पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप उसे पढ़ते हैं फिर करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, जो मैंने 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई थी अब वो मिट चुकी हैं, लेकिन आपके जहन में वो भी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही 2 बस आपकी चीज़ों पर है, उस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है। मेरी बुक पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें चल रखी हैं, लेकिन इट्स ओके। देखो ये कह रहा है आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल हो सी डी के, देखिए ए बी ये जो लाइन है वो पैरेलल है आपके सी डी के, और एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दे रखा है। ऐसे ही पी आर डी, एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री दे रखा है। तो आपको एक्स और वाई की मान ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई आपको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको दे रखा है उसे हम लिखेंगे दिया है करके। देखो आपको भाई क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आपको बोल रखा है कि जो ए बी आपकी लाइन है ये पैरेलल है किसके? सी डी के पैरेलल है, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पे 2 एंगल दे रखे हैं, ए पी क्यू आपको दे रखा है 50 डिग्री, और ऐसे ही आपको एंगल पी आर डी ये भी आपको दे रखा है 127। ये आपके क्वेश्चन में चीज़ें उपलब्ध हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है वो भी लिख दो। तो ज्ञात क्या क्या करना है आपको? x और y आपको ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे करने से पहले अगर हम गौर से देखें तो आपको x कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो सिंपल सी बात है, आपको z बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये z बनता हुआ नज़र आ रहा है।
तो जो ये वाला एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो हमने खड़े खड़े निकाल दी 50 डिग्री। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लेकिन इसको शो भी करेंगे, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार देखिए APQ बराबर होगा आपके PQR के। और ये रीजन क्या लिखेंगे हम? एकांत है अंतः कोण। क्या लिखेंगे? एकांत है अंतः कोण। ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई APQ आपका क्या दे रखा है? आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 इक्वल टू में PQR आपको कितना दे रखा है? PQR x दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x। तो सिंपल है, आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। ठीक है। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले y की। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वही फिर से फंडामेंटल लगाएंगे। गौर से देखो, एक और z बन रहा है। देखो ये z, फिर से देखो APRD, ये z बन रहा है ना बड़ा वाला। इसका मतलब ये पूरा वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे? ये पूरा एंगल मतलब APR बराबर होगा आपके PRD के। यही चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब देखिए APR एंगल APR बराबर होगा आपके PRD के। तो एंगल PRD के। अब इसका भी रीज़न यही है, एकांत है अंतः कोण। तो इसको भी मैं यहीं पे ऐसे कैसे लिख दूंगा? एकांत है अंतः कोण। देखिए इस APR में दो कोण बन रहे हैं। APR में आपके दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? APQ और एक कौन सा बन रहा है? ये वाला QPR। APQ एक ये और एक QPR, क्योंकि ये बीच में है। ठीक है, इन दोनों को हम लिख देंगे। तो APQ प्लस का एंगल APQ QPR बराबर में PRD। तो आपको पहले से ही देखो यहाँ पे दे रखा है 27 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 127 डिग्री। सॉरी मेरे मुंह से 27 डिग्री निकल गया, 127 डिग्री। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो APQ आपको वैल्यू पहले ही दे रखी है यहाँ पे 50 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करा देता हूँ। APQ की जगह तो वहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। और QPR आपको दे रखा है y। तो वहाँ पे y आ जाएगा। इसकी जगह 50, इसकी जगह y। तो 50 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और इसकी जगह आ जाए आपका y इक्वल टू में 127। 50 यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। दोनों को माइनस करा लेना, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। यहाँ पे आपके लो y की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन मैं आपको ना जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे वीडियो तो ख़त्म हो गई है लगभग। जाते जाते कि आपको बात बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं, इधर कहीं गलत कर देते हैं या फिर यहाँ कहीं पे कोई ना कोई क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो उनको ठेंगा मिलता है। ठेंगा मतलब 0 अंडा मिलता है उनको एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट। प्रेजेंटेशन आप जरूर करिए। सपोज आपकी गलती यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे हो गई, तो आपको आधा नंबर दिया है, आधा नंबर डायग्राम का, आधा नंबर जो आपने प्रेजेंट करा है उस चीज़ का तो ज़रूर मिलेगा। मैं हमेशा ही अपने जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं उनको भी कहता हूँ कि डायग्राम बहुत अट्रैक्टिव बनाओ का मतलब ये नहीं कि आप उसमें फुलझड़ियाँ, फूल, पत्ती, तितली सब बना दो। अरे भाई जैसा दिखता है एटलीस्ट वैसा बनाओ। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं, वो सीधा पेन से बनाते हैं, वो कोन को तो ऐसा लगता है जैसे कि चुईया सी बना रखी है, समझ ही नहीं आता। तो मैं आप सभी को भी यही समझाना चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
कि डायग्राम अच्छा ही बनाओ, टीचर का इंप्रेशन पड़ना चाहिए, आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। और प्रेजेंटेशन जरूर करो। सपोज आपके यहाँ पे कहीं पे गलती हो गई तो आपको प्रेजेंटेशन के पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पे एक आधा नंबर कटेगा। अब आपको 0 मिले उससे तो अच्छा है कम से कम 3 साढ़े 3 नंबर मिल जाए, राइट। तो प्रेजेंटेशन पूरी ईमानदारी से करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं करते हैं खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, और चैनल को ईमानदारी से देखो भाई कर देना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।